ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेरा नाम करण कुमार है और आज का जो विषय है एक बहुत ही क्रूशियल विषय है, बहुत ही अहम विषय कह सकते हैं, आधुनिक इतिहास। आज हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी देख लीजिए कि ये क्लास जो डिजाइन किया गया है एकदम बेहतरीन डिजाइन किया गया है। आपको फिगर देख के याद हो जाएगा। अब कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि वहां मत पढ़िए, लेकिन हाँ, एक बार इसको जरूर देखिए और एक बार देख के डिफरेंस बताइए कि वो वाला क्लास का क्या डिफरेंस था और ये वाला क्लास में हम क्या सीखे। तो ज्यादा हम लेक्चर ना देंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे। बस काम करके दिखाइए, लेक्चर में क्या रखा है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है भारतीय इतिहास और यूरोपीय व्यापार से स्वतंत्रता संग्राम तक। यानी कहने का मतलब है कि आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय व्यापार से, यानी कि यूरोपियन के आगमन, उसका व्यापार से लेकर 1857 के क्रांति तक। 1857 के क्रांति के बारे में आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो चलते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए फिर ये देखिए, हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कितने तरह के यूरोपियन कंट्रीज भारत में आया, है ना। कितने प्रकार के यूरोपियन कंट्रीज, कितने कौन कौन जो यूरोपियन कंट्री था वो भारत में आया। तो चलिए बच्चे देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन आया। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो यूरोपियन आया था वो था पुर्तगाल, जिसको अंग्रेजी में पोर्टुगीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? पोर्टुगीज कहा जाता है। ये आया आपका 1498 ईस्वी में। कब आया भाई? 1498 ईस्वी में आया। सबसे पहले जान लीजिए, पुर्तगाल पहला देश था, पहला यूरोपियन देश था जो भारत में आया। कब आया? तो 1498 में आया। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए सब पढ़ाता है कि वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को प्रेरित कौन किया वो भी तो जान लीजिए भारत में आने के लिए। तो एगो नाम था जी, उसका नाम था प्रिंस हेनरी नाम था एक। क्या नाम था? प्रिंस प्रिंस हेनरी नाम था, ठीक है। ये पुर्तगाल के प्रिंस था, प्रिंस हेनरी नाम था। और इसको इतिहास में कहा गया है हेनरी द नेविगेटर। क्वेश्चन आ जाता है कि हेनरी द नेविगेटर किसको कहा गया? तो हेनरी द नेविगेटर जो है वो कहा गया प्रिंस हेनरी को। तो यही प्रिंस हेनरी ही प्रेरित किया था किसको? वास्को डिगामा को, ठीक है। तो अब देखिए, सब लोग जानते हैं वास्को डिगामा के बारे में, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये वास्को डिगामा इंडिया में कब आया और कहां से चला। सबसे पहले यूरोप से चलता है वो। कहां से चलता है? यूरोप से। यूरोपियन कंट्री है तो यूरोप से ना चलेगा। तो यूरोप से चलता है, चलते 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 वो आता है एक जगह पे जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। देखिए भाई, इतना अंग्रेजी तो आपको समझना पड़ेगा। केप ऑफ गुड होप, है ना। केप ऑफ गुड होप। देखिए केप ऑफ गुड होप का जो खोज हुआ था 1488 में हुआ था, ठीक है। इसका खोज कब हुआ? 1488 में। और इसका खोज कौन किया भाई? एक केप ऑफ गुड होप। सबसे पहले ये जान लो कि केप ऑफ गुड होप काहे कहल गया इसको, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप इसलिए कहल गया ना कि यहां आने के बाद एक आशा जग जाता था कि चलो अब हम एशियन कंट्री में चल जाएंगे, ईस्ट कंट्रीज में चल जाएंगे। तो 1488, एक पे थोड़ा फोकस करना। 1488 में केप ऑफ गुड होप का खोज हुआ। अब क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना, जो जो क्वेश्चन हम हाईलाइट करे थे
एकदम जबरदस्त तरीके से ओकरा पे फोकस करेला। ठीक है, तो सबसे पहले केप ऑफ गुड होप के डिस्कवरी कौन करके, खोज कौन करके, ठीक है, खोज एकरा, इसका नाम था बार्थो बार्थोल्यूमस बार्थोल्यूमस दियास। क्या नाम था, क्या नाम था भाई, बार्थोल्यूमस दियास। देख लो यहाँ पे, बार्थोल्यूमस दियास नाम था। फिर से बता दे रहे हैं कि कौन खोजा, तो खोजा कौन, तो बार्थोल्यूमस दियास खोजा। कौन खोजा भाई, बार्थोल्यूमस दियास खोजा। क्या कर, केप ऑफ गुड होप को। कब खोज गए, तो 1488 ईस्वी में, 1488 में ये खोजा इसको। चलिए ठीक है, अब भाई वास्को डी गामा जो है वो यूरोप से चलते 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 कहां पहुंच गए, ये पहुंच गया यहाँ पे केप ऑफ गुड होप में, यहाँ पे। और केप ऑफ गुड होप कहाँ है, तो केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, तो वहां पहुंच गया। चलो भाई, अब इसको आशा जग गया, केकरा, वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा को आशा जग गई कि चल अब हम एशिया में पहुंच जाएंगे और एशियन कंट्रीज में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो केप ऑफ गुड होप से चलना स्टार्ट करता है, और चलने के बाद, केप ऑफ गुड होप से चलने के बाद वो पहुंचता है, जानते हो कहां पहुंच जाता है, 20 मई 1498 को कहां पहुंच जाता है भाई, तो पहुंच जाता है ये कालीकट। कहां पहुंच जाता है, कालीकट। ये कालीकट पहुंच जाता है। कब, देखो एक्यूरेट डेट बता दिए हैं। ज्यादातर लोग 1498 बोलते रहता है, लेकिन एक्यूरेट डेट ये है 20 मई 1498 पहुंच गया कालीकट। कहां पहुंच गया, कालीकट। और हाँ, कालीकट में एक भव्य स्वागत होले भाई, एकदम भव्य स्वागत किया गया इसको। किसको, यही, अरे वास्को दी गामा जी, वास्को दी गामा के भव्य स्वागत का है कि वहां एक हिंदू राजा हले। ठीक है, वहां एक हिंदू राजा था। कौन था हिंदू राजा, नाम क्या था, उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था बच्चे, जमोरिन नाम था। ठीक है, क्या नाम था, जमोरिन, ये नाम था उसका। ठीक है, एक हिंदू राजा, कहता है कि ये एक हिंदू राजा था, ये जमोरिन नाम था इसका। ठीक ना, ये जबरदस्त तरीके से वेलकम किया किसको, किसको वेलकम किया, वेलकम किया किसको, अरे वास्को डी गामा को वेलकम किया किसने, जमोरिन ने। ये राजा था उस समय कालीकट में। ठीक है, तो ये जमोरिन इसको बेहतरीन तरीका से वेलकम किया। ठीक है, अब वेलकम करने के बाद अब क्या है कि यहां पे जो वास्को डी गामा था वो काची के इंटेंशन से ही लिया भाई, काची के इरादा से आया था, का यहाँ पे फैक्ट्री डाले, शुरुआत में फैक्ट्री डाले के इरादा से ना आया था, भूल के भी ऐसा मत सोचना। शुरुआत में जो आया ना वो सोचा कि चलो कुछ व्यापार कर ले, बड़ी नाम सुना था क्योंकि अरब अरब कंट्री यहाँ से व्यापार कर रहा था, अरबियन कंट्री, और दिन प्रतिदिन पूरा अमीर होते जा रहा था अरबियन कंट्री। तो उसको लगा कि क्या बात है भाई, अरबियन इतना अमीर कहाँ कैसे होते जा रहा है। तब जाके उसको कहीं ना कहीं से पता चला कि ईस्ट कंट्रीज में, यानी कि एशियन कंट्रीज में एक भारत नाम के देश है, भारत है, वहां से ये सब व्यापार कर रहा है। तब ना दिन प्रतिदिन, तीन दुगना काची कहावत है जी, तब दिन प्रतिदिन एकदम स्प्रीड होते जाए थले। आगे देखिए क्या होले, जमोरिन वेलकम किया, उसके बाद यहां पे व्यापार करना शुरू कर दिया। कौन कौन व्यापार करना शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया आपका यही वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहां व्यापार करना शुरू कर दिया, और जब ये लौटा जी, कौन, वास्को डी गामा, जब ये लौटा, सबसे पहले ये जान लो
कि ये यहाँ व्यापार करने के बाद जब वो लौटता है तो एक बड़का कार्गो, कार्गो मतलब समझता है तुम लोग? कार्गो का मतलब होता है वो बड़े गो जहाज, ठीक है ना? बड़ा कार्गो से यहाँ से काची काची ले गए पता है? सबसे पहले स्पाइसेस, स्पाइसेस देखो एकरा में पढ़वे तो इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझ में तो और हिंदी भी। स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाला। यहां से स्पेशली कोची हले मसाला में ब्लैक पेपर का नाम सुन ले हो तो रहनी, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का नाम सुना होगा तुम लोग, स्पेलिंग पे मत जाना। तो ब्लैक पेपर का नाम सुना होगा तुम लोग, ठीक है? तो ब्लैक पेपर और कुछ जड़ी बूटी भी यहां से ले गए जो बहुत दुर्लभ है, जड़ी बूटी, है ना? जड़ी बूटी यहां से ले गए। और जानता है जी, जब वो पुर्तगाल में वापस गया तो वही कार्गो जहाजवा को माल के सहित यानी जड़ी बूटी और स्पाइसेस के सहित जब बेचा ना भाई, तो उसको फायदा हुआ 60 गुना ज्यादा, 60 गुना फायदा हुआ। अब बताओ 60 गुना, थोड़ा बहुत नहीं, 60 गुना, यानी कि 1 रुपया का सामान है तो 60 रुपया ओकरा मिला, ठीक है ना? 60 गुना फायदा हुआ, ठीक है? और इससे क्या हुआ कि और प्रेरित हो गया कौन? वास्को डिगामा। फिर वो आ जाता है बेटा, फिर आ जाता है वो, जब देखा ना अरे बाप रे इतना फायदा है महाराज, इतना फायदा है तो कोई ना व्यापार करेगा। तो 1501 में, 1501 में फिर से ही आ जाता है। कब आ जाता है? 1501 में। 1498 में पहले आया था ना, 1501 में फिर आ जाता है। वो बीच में चल जाता है जी, वो पुर्तगाल में चल जाता है बीच में, ठीक है ना? और जब 1501 में फिर आ जाता है और इस बार होकर इंटेंशन बदल गया भाई। शुरू में आया ना तो उसका इंटेंशन एक ही था। क्या इंटेंशन था? इंटेंशन एक ही था कि यहां व्यापार करना है। लेकिन जब सेकेंड टाइम में आया, सेकेंड टाइम में आया तो वो इरादे बदल के आया। वो काची सेटअप करने के लिए जी, यहां पे सेटअप करना चाहता था फैक्ट्री। क्या सेटअप करना चाहता था? फैक्ट्री। अब बोलोगे सर फैक्ट्री सेटअप करना चाहता था? अरे ये फैक्ट्री लोहा कल कारखाना ही सब ना है, ये कभी भूल के मत भी समझिए कि लोहा कारखाना है सब सेटअप करने के लिए। अरे फैक्ट्री का मतलब गोडाउंस होता था भाई, गोडाउंस, जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह पूरा रखा जाता था, अनाज वहां पे जमा करके रखा जाता था, बहुत बहुमूल्य वस्तु जमा करके रखा जाता था। तो फैक्ट्री वो था, ठीक है ना? ये लोहा कारखाना वाला फैक्ट्री नहीं था। तो 1501 में वो फिर से अले कौन? फिर से आया यहाँ पे वास्को डिगामा। और जब वास्को डिगामा 1501 में फिर से आया तो वो क्या चीज से आया? क्या क्या कहने का मतलब है कि किस इरादे से आया? तो इरादा उसका था फैक्ट्री सेटअप करना। कौन सा सेटअप करना? फैक्ट्री सेटअप करना था। किसका इरादा बताइए? वास्को डिगामा का इरादा जो था वो फैक्ट्री सेटअप करना चाहता था। समझ में आ रहा है? चलो, तो उसके बाद ये आप लोग को समझ में आ गया, पूरी तरह से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लो यहां आगे। देखो, अगर तुम लोग लिखना चाहो ना तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके और लिख लिया करो, क्योंकि ये सब जो पॉइंट है ना भाई एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। हम इधर उधर के बात ना करते हैं ज्यादा, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है? तो फिर अभी देखा कि 1501 में वो वापस आ गया। कौन? वास्को डी गामा। लालच बहुत बुरा चीज है, जानता ही है। वापस आ गया, ठीक है? और फिर क्या होता है कि वास्को डी गामा के ही लीडरशिप में सबसे जो पहला फैक्ट्री, फर्स्ट प्रोड्यूस फैक्ट्री जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पहला पुर्तगाल जो था वो फैक्ट्री 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कब खुले भाई? ये पहला फैक्ट्री था, पहला फैक्ट्री था, पहला फैक्ट्री। देख भाई हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन रवि सर हमारा ट्रेन कर दिए हैं धीरे धीरे हिंदी में, ठीक है? तो 1503 पहला फैक्ट्री खुला। किसका भाई? तो पुर्तगाल के। किसका? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के पहला फैक्ट्री खुला। कब खुला भाई?
तो 1503 ईस्वी में खुला। इतना याद रहता हो। पहला फैक्ट्री कब खुले? तो पहला फैक्ट्री खुले 1503 में। केकर? पुर्तगाल के। कब खुला है? 1503 में। उस समय केकर लीडरशिप में खुला है? तो वो भी लीडरशिप हलाए वास्को डी गामा के। केकर हलाए? वास्को डी गामा के। चल अब देखिए फर्स्ट हलाई, ये फर्स्ट हलाई। चलो अब सेकंड फैक्ट्री देखो, जो पुर्तगाल के सेकंड फैक्ट्री जो खुला, सेकंड फैक्ट्री यानी कि दूसरा फैक्ट्री, ये दूसरा फैक्ट्री खुलता है बच्चा 1505 ईस्वी में। कब खुला जी? 1505 ईस्वी में। कब खुला? 1505 में। अब बोलोगे सर बताइए कि पहला जो फैक्ट्री खुला था कहाँ खुला था, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो वो कालीकट में खुला था। कहाँ खुला था? कालीकट, कालीकट में खुला था। ठीक है। और दूसरा कहाँ खुले फिर? जो दूसरा 1505 में जो फैक्ट्री खुला वो कहाँ खुला? तो वो खुला था कन्नौर। कन्नौर एक जगह था। कहाँ? कन्नौर में खुले। CANNORE, ये यहां पे खुला। सेकेंड फैक्ट्री कहां खुला? 1505 ईस्वी में खुला, कन्नौर में। कहां खुला भाई? कन्नौर में दूसरा फैक्ट्री खुला। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको। पहला फैक्ट्री कब खुला? 1503 में, केकर? पुर्तगाल के। दूसरा फैक्ट्री कब खुला? तो 1505 में। सेकेंड फैक्ट्री 1505 में। पहला फैक्ट्री कहां खुला? तो पहला फैक्ट्री खुला कहां? कालीकट। दूसरा फैक्ट्री कहां खुला? तो दूसरा फैक्ट्री खुला कैन्नौर। एकदम पढ़ना यार, एकदम मस्त होके पढ़, एकदम कोई टेंशन लेना ना है। अभी हाल फिलहाल में एगो कंट्रोवर्सी सुनलियो हमले, शाहरुख खान बोल के कि जेकर माई बाप हमार फैन है ना, ओकर बाल बच्चा हमार विरोध कर रहा है। अब उनको कौन बतावे कि हमानी के माई बाप शाहरुख खान के बारे में कभी जानता भी ना है। ठीक है, हाँ, हमानी के माई बाप से पूछ लो कि कट्ठे कितना खाद देना है गेहूं में, वो सब बता देगा। ये ना शाहरुख खान और सलमान खान और दुनिया खान पूछे तो दूर कौन है जी, ये सब कुछ नहीं जानता है, ये सब शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में। ठीक है, तो शाहरुख खान साहब गलत फहमी में है कि सब कोई जानता है उनको। अरे भाई, हमानी के माई बाप शाहरुख खान के बारे में कभी जानता भी नहीं है का जी, है ना सर। चलिए आगे देखिए। तो यहां बात कर रहे थे हम लोग 1505 में सेकेंड फैक्ट्री कैन्नौर में खुला। कहां खुला भाई? कैन्नौर में खुला। फर्स्ट फैक्ट्री खुला 1503 में, वो खुला कालीकट में। यहां तक क्लियर है ना भाई? एकदम क्लियर कर लो सब कुछ। चलो ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन कभी कभी ए भी पूछ देता है आपके एग्जाम में। हम एमसीक्यू भी लाएंगे, एकदम टफ टफ एमसीक्यू लाएंगे इसका, इसलिए एकदम फोकस होके पढ़ो। जानते हो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताइए कि सेकंड पुर्तगाल कौन था, सेकंड पोर्टुगीज कौन था, है ना, सेकंड पोर्टुगीज कौन था जो आया था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई कोई फंस जाते हैं कि सेकंड केकड़ा बताइए भाई। तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल नाम था उसका, पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल लिख दे भाई, ना तो फिर गड़बड़ा जाता हूं। सेकंड पुर्तगाली जो भारत आया था, पुर्तगाली, ठीक है, जो पुर्तगाली भारत आया था सेकंड, उसका नाम था, क्या नाम था? पेड्रो अल्वारेस। पेड्रो इंग्लिश में लिखे में ज्यादा फायदा हो रहा। पेड्रो, अरे यार, नाम था इसका पेड्रो अल्वारेस, 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 पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। क्या नाम था? पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। नंबर थोड़ा बड़ी कठिन हो, लेकिन याद रखना है, ये थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में एकदम पूछ देता है। ठीक है, इसका नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। सेकंड पुर्तगाली था जो भारत में आया था। कब आया था? तो ये 1500 में आ गया था, 1500 में आया था ये। ठीक है, सेकंड पुर्तगाली था जो भारत में आया था। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा वास्को डी गामा आ गया। वास्को डी गामा आने के बाद वो फिर चल भी गया और फिर वापस आ गया, लालच में आ गया।
कहे भाई कि कहे कि 60 गुना फायदा हुआ था उसको। कितना फायदा हुआ था? 60 गुना। समझ लो। कौन ना आवेगा जी, फिर से कौन ना आवेगा? हाँ, तो 60 गुना फायदा के बाद फिर से आ गया था। और यहाँ आया, दूसरी बार में जब आया तो काची के फैक्ट्री सेटअप करने के इंटेंशन से आया। चलो ठीक है भाई, यहां तक आप लोग सब लोग जान गए, ठीक ना? अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पुर्तगाली गवर्नर के बारे में। और हाँ, यहां से भर भर के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अरे चाहे वो यूपीएससी देख लो या बीपीएससी देख लो या फिर एसएससी देख लो। देखिए, क्लास देखने के बाद का यूपीएससी का बीपीएससी सब के बना सके हैं तो नहीं, ठीक है? कोई टेंशन ना हो, एकदम हीरो बना दो, जीरो से हीरो एकदम एक क्लास के बाद। तो अब हम लोग देखते हैं पुर्तगाली गवर्नर के बारे में, ठीक है? पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन आया, तो थोड़ा सा एकरा मिटार लेवे दे भाई, एकरा मिटार लेवे दे, ओकर बाद बता भाई, ठीक है? एकरा मिटार लेवे दे, फिर हम देखे या। हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली के गवर्नर। गवर्नर, अभी तो हम लोग सिर्फ पुर्तगाली जो था व्यापारी था उसके बात कर रहे थे ना। अब जो हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली के गवर्नर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो, एकदम क्लीन हो गया। हाँ, पुर्तगाली गवर्नर लिख देते हैं, पुर्तगाली गवर्नर। तो देखो, पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन था? पुर्तगाली, देख भाई पहले बता दिलवे कि थोड़ा सा हिंदी में अगर थोड़ा बहुत गलती भी लिखा जाओ तो माफ करिए। पुर्तगाली गवर्नर, ये देख ले हेडिंग हो तो, पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है? पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन था? सबसे पहला गवर्नर कौन था वो देख लो। सबसे पहला गवर्नर कौन था वो देख लो हम लोग। सबसे पहला जो था जी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नाम याद रहता हो, थोड़ा टफ नाम हो। फ्रांसिस्को द अल्मेडा कौन है भाई? फ्रांसिस्को, अंग्रेजी में लिख दी थी एकरा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इतना बड़ा नाम है एक, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये पहला गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है? पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और इसका शासन काल देखो कब से कब था, 1505 से लेकर 1509 तक। 1505 से लेकर 1509 तक एकर शासन काल रहा। केकर भाई, केकर शासन काल रहा 1505 से 1509 तक। 1505 से लेकर 1509 तक जो शासन काल रहा वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और ये कौन था? तो फर्स्ट गवर्नर था, पहला पहला गवर्नर था। क्या चीज था? पुर्तगाल का पहला गवर्नर था ये, ठीक है? कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। एकर रूलिंग पीरियड कब है? तो 1505 से 1509 तक। चल भाई, एकरा दौरान काका घटना होलई, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो फ्रांसिस्को अल्मेडा के तहत होले, सबसे पहले जान ले भाई। बड़ी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। काची, कौन सा क्वेश्चन बहुत पूछता है जानते हो क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। और हिंदी में इसको बोलते हैं शांत जल की नीति। देख भाई, दोनों बता दे रहे हैं हम। ब्लू वाटर पॉलिसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, दोनों बता दे रहे हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शांत जल, शांत जल की नीति, ठीक है? नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो इधर से होगा कि उधर से होगा, देख लेना भाई। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसका नाम है। और किसके शासनकाल में आया ब्लू वाटर पॉलिसी? कौन लाया? क्वेश्चन रहता हो, एकदम एमसीक्यू रहता हो, तो एकदम झट से टिक कर दिए। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मेडा,
फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज। कौन था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। यहां तक क्लियर है बच्चे? मुझे लगता है एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर होगा। अब तुम लोग को क्या लगता है वो कमेंट में करके जरूर बताइए, ताकि कुछ ना कुछ हम लोग को सुधार तो करना है ना भाई। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे, ये तो आप लोग सीख गए कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा पहला गवर्नर था पुर्तगाल का। 1505 से 1509 होकर अवधि है। फिर वो ब्लू वाटर पॉलिसी ले के हेल्प, ब्लू नहीं बोलेंगे, अगर इंग्लिश ही सीखना है ना तो उसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अंग्रेजी ऐसा ना समझिए कि अंग्रेजी ना आवे, अंग्रेजी आवे भाई, लेकिन तो लोग के समझाना भी तो बहुत जरूरी है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति, कौन ले के? तो लाया कौन? लाया भाई फ्रांसिस्को द अल्मेडा, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ये बैटल भी लड़ा भाई, बैटल मतलब युद्ध, ये युद्ध भी लड़ा कौन? इसके दौरान युद्ध भी हुआ था। किसके दौरान? अल्मेडा के दौरान। अल्मेडा के दौरान कुछ युद्ध भी होले। अब देखो इसको मीन्स पॉज करके रोक लेना, लेकिन पॉज करके रोक लेना, पॉज मतलब रोकना ही तो होता है। हाँ ये देखो, इसको आप लोग लिख भी लेना बच्चे, ताकि आपको नोट्स बनाने में बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा आपका। माइंड मैप एकदम बनाना इससे, कभी भी अगर पढ़े की जरूरत हो तो आसानी से तुम इसको पढ़ सको। ठीक है, यहां देखो, तो एकर दौरान, यानी कि केकर दौरान? अल्मेडा के दौरान। केकर दौरान? अल्मेडा के दौरान दो युद्ध होले हल। पहला हल है, पहला जो था अल्मेडा के दौरान युद्ध, बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ चौल 1508 ईस्वी में। अंग्रेजी में लिख देते हैं, कौन युद्ध हुआ इसके दौरान? पहला बैटल ऑफ चौल। चलो ठीक है, ये हुआ भाई 1508 में, बैटल ऑफ चौल। ये एक बैटल मतलब बता दिए थे ना पहले, बैटल मतलब क्या चीज होता है? बैटल मतलब युद्ध होता है। बैटल मतलब क्या होता है? युद्ध। BATTLE, बैटल मीन्स युद्ध। ठीक है, तो इसके दौरान, किसके दौरान? अल्मेडा के दौरान पहला जो युद्ध हुआ ना बच्चा, उसका नाम था बैटल ऑफ चौल। अब बोलोगे सर बैटल ऑफ चौल किसके किसके बीच हुआ? ये भी तो जानना जरूरी है ना, बैटल ऑफ चौल किसके किसके बीच हुआ? तो बैटल ऑफ चौल जो था, एक तरफ था पोर्टुगीज, 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 समझ रहे हो? वही पुर्तगाल को अंग्रेजी में पोर्टुगीज बोल रहे हैं, घबराना नहीं भाई, पुर्तगाल को अंग्रेजी में पोर्टुगीज बोल रहे हैं। एक तरफ था पोर्टुगीज और दूसरा तरफ, एकदम वर्सेस लिख दे रहे हैं, दूसरा तरफ था टर्की। नाम सुन लिए? टर्की। दूसरा तरफ टर्की था, इजिप्ट था, इजिप्ट था, टर्की था, इजिप्ट था, और एगो था गुजरात, एगो था गुजरात। केकरा केकरा बीच हुए? केकरा केकरा बीच होले ये बैटल ऑफ चौल? तो बैटल ऑफ चौल जो है, पोर्टुगीज, एक तरफ पोर्टुगीज जेकरा पुर्तगाल कहल जाए, और एक तरफ टर्की, इजिप्ट और गुजरात। अब एक निष्कर्ष का निकला भाई, क्या हुआ इसका निष्कर्ष? इसका निष्कर्ष हुआ कि पोर्टुगीज यहां हार जाता है भाई, हार जाता है। पोर्टुगीज क्या होता है? हार जाता है। कौन हार जाता है? पोर्टुगीज हार जाता है। ठीक है, कौन हार जाता है? पोर्टुगीज। चलो तो ये देख लो, किसके दौरान? अल्मेडा के दौरान बैटल ऑफ चौल होता है, 1508 ईस्वी में होता है। और केकरा केकरा बीच होता है? तो पोर्टुगीज, एक तरफ पोर्टुगीज है जिसको पुर्तगाल कहते हैं, दूसरा तरफ टर्की है, इजिप्ट है, गुजरात है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बैटल, एक बैटल और हुआ था इसके दौरान, एक बैटल और हुआ था, बैटल मतलब युद्ध, एक बैटल और हुआ था। कौन था वो देख लो, पहले इसको मिटा लेते हैं। ए देखो, एकदम ध्यान से, हाँ देखो, ये सब जो हम लिख रहे हैं ना, एकरा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है भाई, एकदम क्रूशियल है, एकदम क्रूशियल।
समझे? बहुत क्रूसियल है, ताकि भर भर के क्वेश्चन तो एग्जाम में आए, तो एक से भर भर के क्वेश्चन आवे है भाई। तो ये वाला एक जो हम लिख रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? नेक्स्ट बैटल जो होले ओकरा बोलल गेले बैटल, सॉरी ये देख लो, हाँ, बैटल बैटल ऑफ द्यू, बैटल ऑफ द्यू बोलल गेले एकरा। क्या बोलल गेले? बैटल ऑफ द्यू। कब होले? तो 1509 में, 1509 में हुआ। कब हुआ बच्चे? 1509 में हुआ। कब होले? 1509 में। कौन सा बैटल होले? एक नाम है बैटल ऑफ द्यू, यानी द्यू के युद्ध। कब हुआ? तो 1509 में हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब बोलिएगा कि किसके किसके बीच। तो फिर से यहां पे एक तरफ था पोर्टुगीज, पोर्टुगीज पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल, एक तरफ था पुर्तगाल, और दूसरा तरफ जो था वो था, एक है इजिप्ट, ठीक है, एक है इजिप्ट, एक तरफ है जमोरिन। नाम सुना है ना इसके पहले? अरे वही जमोरिन जो पूरा वेलकम किया था वास्को डी गामा का, याद ना है? वही जमोरिन को युद्ध करना पड़ा इनको भगाने के लिए महाराज। एकदम बाद में चोर चिहार निकल गया था ये लोग, पुर्तगाल वाला, ठीक है ना? तो एक इजिप्ट था, एक कौन था? जमोरिन था, और एक गुजरात, ठीक है? इस बार टर्की नहीं था इसमें, ठीक है? कौन था? इजिप्ट, जमोरिन और गुजरात। एकरा पे हंसी ना आ रहा है तुम लोग को? जमोरिन पे यही वेलकम किया था जी पुर्तगाल को, सबसे पहले वास्को डी गामा को, ठीक है? और एकरे युद्ध लड़े पड़ा बाद में, समझ गए? तो ये दो महत्वपूर्ण युद्ध था। किसके दौरान हुआ? अल्मेडा। किसके दौरान बच्चे? अल्मेडा के दौरान। ये समझ में आ गया सबको? हाँ, चलो ठीक है। फिर अब चलिए, अल्मेडा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अल्मेडा के बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो पढ़ने जा रहे हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क। काची नाम है इसका? अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये था भैया सेकेंड गवर्नर पुर्तगाल के। कहां के? सेकेंड गवर्नर ऑफ पुर्तगाल। समझ गए? कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। चलो भाई, अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था सेकेंड गवर्नर, कौन था? सेकेंड गवर्नर ऑफ पुर्तगाल। पुर्तगाल का सेकेंड गवर्नर था भाई। कहाँ का सेकेंड गवर्नर था ये? पुर्तगाल का। कौन भाई? अल्फांसो। ए तू लोग सुना है ना जी, ये अल्फांसो के बारे में सुना होगा। ये अल्फांसो एगो आम के प्रकार भी है, पता है ना तुम लोग को? अल्फांसो एक आम के प्रकार भी है। तो सबसे पहले ये जान लो, अल्फांसो द अल्बुकर्क कब आया? तो ई 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। पहले जान लो, ये था सेकेंड गवर्नर। सेकेंड गवर्नर कहां का भाई? तो पुर्तगाल का। क्या नाम था भाई? तो इसका नाम था अल्फांसो, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बू सॉरी सॉरी सॉरी, ए यहां पे ई वाला ना होता है। हाँ हाँ, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अरे नम्मा में कहा इसका, हाँ, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये कौन था? तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था सेकंड गवर्नर था। अब बोलोगे सर इसका अवधि कब से कब तक है? किसका? इसका अवधि है 1509 से लेकर 1515 तक। 1509 से लेकर 1515 तक। ये किसका रीजन है? ए रीजन है भैया तुम्हारा सेकंड गवर्नर जो पुर्तगाल का था, जिसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसका। ये 1509 से 1515 तक।
इसको जानते हो भाई? इसको बोला जाता है रियल फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज। ठीक है, रियल फाउंडर, इंडिया में रियल फाउंडर इसको माना जाता है। क्वेश्चन हो जाएगा ना, वास्तविक संस्थापक किसको माना गया? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को। कभी भूल के भी ना मान देना कि अल्मेडा को, नहीं नहीं, ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है ना, इसको माना गया है रियल फाउंडर, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज। रियल फाउंडर, रियल फाउंडर मतलब वास्तविक संस्थापक इसको माना गया। किसको? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। कहा है इसका रूलिंग पीरियड भारत में 1509 से 1515, 1509 से 1515। अब देखो, ये तो रियल फाउंडर कहलाया। इसके ही तहत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी यूपीएससी में तो कभी बीपीएससी में तो कभी एसएससी में, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, एकदम फेवरेट है इसका। काची, का चीज फेवरेट है भाई इसका? कार्टेज, कार्टेज सिस्टम, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कार्टेज सिस्टम, सिस्टम। तो इसको हिंदी में वो क्या बोला जाएगा? कोई दूसरा बोला जाएगा थोड़ी, इसको बोला जाएगा कार्टेज पद्धति, पद्धति ना, हाँ कार्टेज पद्धति बोला जाएगा। हाँ तो बताओ कि कार्टेज पद्धति कौन लाया? फेवरेट क्वेश्चन है, इसको एकदम नहीं भूलना। तो कार्टेज पद्धति जो है, सबसे पहले कार्टेज पद्धति जो है, तुम जानते ही हो कि अल्फांसो द अल्बुकर्क लाया था। अब बोलोगे सर ये कार्टेज पद्धति क्या है? ये भी जानना जरूरी है भाई। अब पढ़ रहे हो ऐसे थोड़ी आलतू फालतू थोड़ी पढ़ रहे हो, एकदम जीरो से हीरो लेवल पढ़ रहे हो। तो जो कार्टेज पद्धति है वो कौन लाया? कौन लाया इसको कार्टेज पद्धति को? अल्फांसो द अल्बुकर्क लाया। लेकिन क्या था ये? नहीं नहीं बताओ ना क्या था? अरे भाई जानते हो, इस पद्धति के माध्यम से इंडियन ओशियन में चाहता था ना अल्फांसो द अल्बुकर्क कि पुर्तगाल को एकदम मालिक बना दे इंडियन ओशियन के, एकदम इंडियन ओशियन के बादशाह बनाना चाहता था। पुर्तगाल को इंडियन ओशियन में बादशाह बनाना चाहता था। और यही पद्धति के अनुसार क्या देता था भाई? दूसरे कंट्रीज को, जैसे ब्रिटिश को भी दूसरे देशों को पास देता था। यहां तक मुगल भी पास लेता था इससे। बताओ, मुगल इंपेरर को भी पास लेना पड़ता था। अगर कोई पास नहीं लिया ना, अगर कोई भी पास नहीं लिया, किससे? पुर्तगाल से पास लेकर, इस सिस्टम के अनुसार अगर कोई पास नहीं लिया ना, तो जानते हो उसको क्या किया जाता था? ओकर जहाजे लूट लिया जाता था। एकदम बोले ना कि लास्ट में चोर चिहाड़ तरह करने लगा था ये सब जी, पूरा जहाज वहाज लूट लेता था। ठीक है, कौन? पुर्तगाल। कौन सा सिस्टम? कार्टेज सिस्टम। एक बार फिर से बता दे रहा है, हाईलाइट कर दे रहा है। कार्टेज सिस्टम कौन लाया? कार्टेज पद्धति कौन लाया? तो कार्टेज पद्धति लाता है सेकेंड गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज, पुर्तगाल, जिसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। यहां तक सबको समझ में आया? चलो बहुत अच्छा, यहां तक आपने समझ गया। अब देखो, हाँ एक चीज और भैया, एबोलिशन ऑफ सती, यानी सती प्रथा पर सबसे पहले पुर्तगाल ही रोक लगाया था। क्वेश्चन आता है, आप तो जानते हैं कि विलियम बेंटिक, आगे मत जाइए वो फेमस भले है कि विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के मदद से सती प्रैक्टिस को बैन किया था, लेकिन नहीं, यहां भी देख लो कि उससे पहले भी पुर्तगाल सबसे पहले क्या किया था? सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा का है, ये नहीं जानते हो जी? अरे सती प्रथा का होता था ना कि जैसे कि किसी को शादी हुआ, ठीक है, और शादी हुआ, पहले तो जानते हैं कि 10 साल 15 साल में या फिर 5-10 साल में शादी हो जाता था। शादी हुआ और कुछ दिन के बाद ओकर पति मर गया। तो पति मर गया तो औरतिया को जबरदस्ती जी एकदम चीता पे लेटा दिया जाता था। जबरदस्ती चिल्लाइत रहता था, चिल्लाइत रहती थी, लेकिन ढोल डमौआ बजा के ओकर जो आवाज था ना ओकरा रोक लेता था और जबरदस्ती। तो इट वाज इन ह्यूमन प्रैक्टिस, इसको इन ह्यूमन प्रैक्टिस बोलेंगे ना जी। हाँ, तो उसको जला देता था। तो सबसे पहले सती प्रैक्टिस का बैन कौन किया? तो पुर्तगालियों ने किया था।
अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलेंगे? एबोलिशन, एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस, है ना? एबोलिशन ऑफ सती प्रैक्टिस, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा पे रोक, अंत नहीं बोलेंगे, रोक, सती प्रथा का पर रोक लगाया सबसे पहले ये। अंत बोलेंगे तो विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, याद करो। अरे उसका क्लास लाएंगे बेहतरीन जी, एकदम फिगर के साथ, ठीक है? चलो यहां तक तो आप लोग समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो अल्फांसो द अल्बुकर्क था वो और क्या गुल खिलाया। तो ये गोवा को भी कब्जे में ले लिया था जी, ठीक है ना? बीजापुर नाम सुने होंगे, उसको भी कब्जे में ले लिया था, ठीक है? अब देखो उसके बाद जो आया, जिसका नाम था गवर्नर का, फेमस गवर्नर था हम इसको ही सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। नीनो द कुन्हा, क्या नाम था? नीनो द कुन्हा इसका नाम था, जो थर्ड था, थर्ड गवर्नर था। इसको मिटा लेते हैं, एक थर्ड गवर्नर। इसको देखो पॉज करके आप लोग जरूर नोट्स में लिख लेना भाई, एकदम डिटेल्स में है, एकदम डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है? एकदम जो जो इंपॉर्टेंट है उसको स्किप नहीं कर रहे हैं हम भाई, एकदम डिटेल्स में तुम लोग को एकदम पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई एग्जाम में भी कहीं से क्वेश्चन आए, ठीक है ना? ऊपर ऊपर ना है भाई, बहुत अंदर तक जाए हैं इसमें हम, तो कोई भी क्वेश्चंस आएगा ना एग्जाम में एकदम ना छूटेगा। इसका नाम है, जो थर्ड गवर्नर है, सॉरी देख लो, थर्ड गवर्नर है, थर्ड गवर्नर किसका? पुर्तगाल का। थर्ड गवर्नर जो है उसका नाम है नीनो, नीनो द कुन्हा, नीनो द कुन्हा, ये नाम है नीनो द कुन्हा, ये थर्ड गवर्नर है। कौन? नीनो द कुन्हा, ये थर्ड गवर्नर है। और इसका जो पीरियड था 1529 से लेकर 1529 से लेकर 1538 तक, 1529 से लेकर 1538 तक। ये समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया ना? एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर हो गया। अब मुझे नहीं लगता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में, यूरोपियन के आगमन में पुर्तगाल के बारे में कहीं से क्वेश्चन छूटेगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन था भाई। हाँ जी, ये था बेहतरीन एक्सप्लेनेशन पोर्टुगीज के बारे में। देखो डच और फ्रेंच के बारे में भी कुछ कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अब आइए हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश विस्तार, प्रमुख युद्ध और संधियां, ठीक है ना? ब्रिटिश का आगमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ब्रिटिश इंडिया में आया, उसके बाद किस तरह से इसने इंडियंस को बरगलाया और कैसे धीरे 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 अपना वर्चस्व कायम शुरू कर दिया, ठीक है? तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश का विस्तार। इसमें थोड़ा आगे से दिया गया है, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं तुम्हें ब्रिटिश का आगमन से, ठीक है? चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग पढ़ेंगे। अब जानते हो जी, ब्रिटिश जो था दो प्रकार के था, दो तरह के ब्रिटिश आया भारत में। अब बोलोगे सर बता ही ना दीजिए कौन कौन सा है। तो पहला जो था बच्चे, उसको कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन नहीं जानता? सब कोई जानता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था इसको, ठीक है? इसको कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? इसको कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो उसके बाद जो आया, ये अंग्रेज है जी। उसके बाद जो आया वो आया तुम्हारा कौन? ब्रिटिश क्राउन। कौन आया? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। अब इन लोग का अवधि बता देते हैं। इसका अवधि था जी 1757 टू 1857,
लेकिन अगर रूलिंग बोला जाए कि रूल कब से, ये तो आया था इतना चला, लेकिन रूल कब से किया, तो 1773 से लेकर 1857, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं रखो, ठीक है। तो दो तरह के अंग्रेज आए थे। कितने तरह के अंग्रेज आए? दो तरह के। एक था ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा था ब्रिटिश क्राउन। इसका शासनकाल कब से कब तक? 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 से लेकर 1947 तक। चलो तो थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता देते हैं। अगर बोला जाए ना बच्चे, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1600 एडी में होता है, आप लोग जानते ही हैं। और उस समय रानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन के महारानी, ब्रिटेन के क्वीन जो थी, जिसको क्वीन बोलोगे आप, महारानी, वो थी एलिजा एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। उसी से रॉयल चार्टर साइन करवा के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आता है। कहां आता है? भारत में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसके बारे में जानना जरूरी था जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहां आ गया? भारत में। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उसका विस्तार धीरे धीरे कैसे शुरू हो गया। जब भारत में, क्वेश्चन देखो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। जब ईस्ट इंडिया के फॉर्मेशन हुआ, कब? 1600 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ, तो बताइए कि भारत में मुगल शासक कौन था? इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, देख लो। जब फॉर्मेशन हुआ, जब इसका स्थापना हुआ, तो मुगल शासक था भैया अकबर। ध्यान से, जहांगीर ना बता देना, ठीक है। जब इसका स्थापना हुआ ना, तब था अकबर। लेकिन जब भारत में उसका आगमन हुआ, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का, तब था ये अकबर का बेटवा जो था, जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था बच्चे? जहांगीर नाम था इसका, ठीक है। अकबर का बेटा का शासन था उस समय। कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, तब। किसका शासनकाल? जहांगीर का। अरे हाँ, इससे भी एक फेवरेट क्वेश्चन आता है। जहांगीर का शासनकाल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में पहला अंग्रेज जो था, कौन आया था? ये ध्यान में रखना भाई, ये पूछता है क्वेश्चन। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस, नाम सुने हो? कैप्टन विलियम हॉकिंस। देखो भाई क्या नाम था इसका, कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम था। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में आया भाई? क्वेश्चन है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस कौन सा मुगल इंपेरर के दरबार में आया? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था, वो आया जहांगीर के। किसके दरबार में? जहांगीर। और आते के साथ जानते हो, आने के बाद, जहांगीर के दरबार में आने के बाद, अरे बड़ी दिमाग वाला आदमी था वो जी, अरबी में बोलना शुरू कर दिया। अब ये जब सुना ना जहांगीर का, अरे बाप रे, तो अरबी भी जानता है भाई। तो इसका एक टाइटल दे दिया, पूरा इंप्रेस हो गया था ना जहांगीर, एकदम पूरा इंप्रेस हो गया। किससे? कैप्टन हॉकिंस से। और उसका टाइटल दे दिया। क्या टाइटल था जी? इसका टाइटल जानते हो क्या था? इसका टाइटल दे दिया, जानते हो? इसका टाइटल था इंग्लिश खान। हाँ, इंग्लिश खान टाइटल दे दिया इसको। क्या टाइटल दे दिया? इंग्लिश खान टाइटल दे दिया इसको, ठीक है। क्या टाइटल दे दिया? इंग्लिश खान, ठीक है। इंग्लिश खान का टाइटल जहांगीर को किसने दिया? तो जहांगीर को इंग्लिश खान का टाइटल जो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने एक टाइटल दिया था जिसका नाम था इंग्लिश खान। क्यों भाई? क्योंकि अरबी में बोल रहा था और इंप्रेस होकर दे दिया।
ठीक है, तो यहां तक आप लोग देख लिए कि अब आ गया है अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कैसे इसका विस्तार शुरू हो गया, किस तरह का युद्ध, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ। इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जी। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीके से मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है। आपसे अनुरोध है कि इसको जाया मत जाने दीजिएगा, बड़ी मेहनत करके आता है कोई, इसको पढ़ाता है, तो जब भी आप इसको पढ़ें तो नोट्स जरूर बनाएं अपना, एकदम बेहतरीन नोट्स बनेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा होगा तुम्हें तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और ना होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं, मन है तो करो, ना है तो मन करो। चलो ठीक है।